वालेकुम जी। एम्पावरिंग 50 मिलियन पाकिस्तानीज टॉप 2 है। मेरे साथ खुरम साहब हैं, मिस खतीजा हैं और आज हम बात करेंगे बिजनेस कॉन्फिडेंस पे। खुरम साहब, बिजनेस कॉन्फिडेंस। Gee, Mr. Anthony, thank you very much for your special invitation to speak to the people from this platform where we are just talking to empower 50 million Pakistanis. We are sharing a lot of talks and different thoughts with everyone so that we can contribute our part into the development of the Pakistan's economy. डेफिनेटली डेफिनेटली। So coming back to the topic, business confidence. हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं, शुरू करते हैं और फेल हो जाते हैं और फिर फेल होने के बाद अपने साथ आसपास सब लोगों को डिस्करेज करते हैं कि बिजनेस मत करना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। बेहतर है जॉब का। बेहतर है कहीं जॉब कर लें और अपनी सारी ज़िंदगी किसी एक कंपनी के किसी एक डिपार्टमेंट की किसी एक सीट पे बैठ के गुजार दें। और कुछ दोस्त मुझे कहते हैं कि यार अच्छी जॉब है, काम कर रहा हूँ, फैमिली, बच्चों की फ़ीस, सारा कुछ, बिज़नेस का रिस्क नहीं लेना चाहता। तो मैं कहता हूँ कि आप उस वक्त से डरें जब क़यामत वाले दिन आपके बच्चे आपका गिरबान पकड़ेंगे और कहेंगे कि बाबा आप में टैलेंट था, पोटेंशियल था, तालीम थी, रिसोर्सेज थे, आप रिस्क ले सकते थे, आप बिज़नेस में आ सकते थे, लेकिन आप नहीं आए और आप एक मोनोटोनस ज़िंदगी गुजार के अपनी और हमारी लाइफ के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सके। तो बहरहाल इसके काफ़ी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। बिज़नेस कॉन्फिडेंस में आज हम बात करेंगे बेसिक्स के ऊपर कि क्यों कंपनी सेटअप नहीं कर पाते, कंपनी सेटअप कैसे होती है, बैंक अकाउंट के इश्यूज़ क्या हैं, एनटीएन के इश्यूज़ क्या हैं। तो मैं दावत दूंगा मिस खदीजा कदीर को कि वो थोड़ा सा रोशनी डालें कि बिज़नेस स्टार्टअप्स को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जी खतीजा, क्या ख्याल है आपका? बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है क्या चीज़ है, या एक शख्स जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करे? Thank you so much for both of you for inviting me on this business conference talk too. बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है वो इसलिए एक स्टार्टअप को या इंडिविजुअल को लेने में एक रिस्क फील हो रहा होता है क्योंकि मार्केट डिमांड की नॉलेज बेसिक्स क्लियर नहीं होती है। बिल्कुल। मोनोटोनस सिर्फ जॉब नहीं होती है, मोनोटोनस बिजनेस स्टाइल भी होता है। यूजुअली बिजनेस ही एक ही पैटर्न पे किया जाता है जिसमें कोई वेरिएशन नहीं होती, तो बिजनेस से डेवलप होने की बजाय डिस्करेज पे जाने का ज़्यादा चांस होता है। सो द कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज व्हेन यू हैव अ क्लियर मार्केट नॉलेज। मार्केट नॉलेज के साथ साथ आपकी बेसिक्स क्लियर हो, क्योंकि एक शॉपकीपर भी छोटा सा बिजनेस कर रहा होता है लेकिन ही इज अर्निंग वेरी वेल कंपेयर टू दोज स्टार्टअप्स हु आर विद द बैकअप ऑफ माइंड एंड दे आर नॉट लीडिंग दैट पर्टिकुलर, क्योंकि वो ऑनरशिप का जो एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं पे रिड्यूस हो रहा होता है। शायद स्पॉन्सरशिप की वजह से प्रेशर होता है या आइडिया फ्लरिश नहीं करेगा इसका प्रेशर होता है। तो जो बेसिक्स है बिजनेस कॉन्फिडेंस की वो यही है कि आप जहाँ से भी स्टार्ट ले रहे हैं यू शुड ओन योर बिजनेस, और चाहे वो उसके आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स चाहे वो मार्केट में फ्लरिश करे या ना करे, दैट इज समथिंग एल्स, बट यू शुड ओन फर्स्ट एंड यू शुड नो द market knowledge and market research to build that confidence which can lead towards the success of a business. So for me this thing is very important. Apart from those things like NTN और आपकी जो basics है उसके लिए there are many people और वो आप हर लिहाज से facilitate बिल्कुल टैक्स दोस्ती में भी हम भी facilitate कर रहे हैं, facilitate करने के लिए तैयार है। और अब तो क्योंकि एक बहुत अच्छी एक टेक्निक आ चुकी है हमारे पास, टेक्नोलॉजिकली वी आर सो स्मार्ट नाउ कि we can have an access of every app on a phone. So that is the only thing जो कि आपको हेल्प कर देती है। आप दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी आइडिया लेना हो, कुछ भी करना हो, you just download it and you take knowledge of everything. तो एक पढ़े लिखे इंसान का बिजनेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो उन सारे नॉर्म्स को जो फिटिक्स वो फेस करता आ रहा है उन सब नॉर्म्स को फुलफिल करे और कॉन्फिडेंस लेवल अपना भी बिल्ड करे, सोसाइटी का बिल्ड करे। बिजनेस कॉन्फिडेंस, थैंक यू। बिजनेस कॉन्फिडेंस यही है बिल्कुल कि आप अपना मार्केट को समझें, आप अपने आइडिया को पुश करें, टीम बिल्ड करें, और वो है। और यहाँ पे जैसे हम टैक्स दोस्ती में टैक्सेशन से रिलेटेड सबको हेल्प कर रहे हैं, तो बिजनेस कॉन्फिडेंस ही बिल्ड करने के हवाले से
सबसे पहली बात यह है कि आप अपना बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करें जब आप बिजनेस शुरू करें। क्लैरिटी करें, जो भी बिल्कुल। ट्रांजेक्शन करें, चाहे वो बैंक की हो, चाहे आपके टैक्स की हो, चाहे वो मार्केट नॉलेज हो, चाहे वो किसी प्रोडक्ट का हो, your mind and your vision should be clear. बिल्कुल। Then you can do anything which you think this is something which is a rewardable thing for anyone. Everyone wants to earn a good livelihood. बिल्कुल। और वो उसमें जो सबसे जो ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है वो आपके अपने नॉर्म्स पे अगर वो चीज़ आप सेटिस्फाइड हो, that means if you are clear with that thing, then it will work. Otherwise, डेफिनेटली बिल्कुल। और क्लैरिटी इसी तरह आती है कि आप अपना जो है जैसे भी बात हो रही है कि आप जब अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो जितना कैपिटल आप इन्वेस्ट करेंगे वो प्रॉपर्ली आप एक बैंक अकाउंट ओपन करें, उसमें रखें। जो पार्टनर्स हैं उनके साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो, क्लियरली डिफाइंड हो, फेयर डील्स हो कि उनको कितना पे होना है। फिर जब उनको पे करें तो बैंकिंग चैनल से करें। इनकम टैक्स लॉ में बेसिकली रिक्वायर ये किया जाता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो 15,000 से ज़्यादा की हो तो वो क्रॉस चेक के थ्रू नॉर्मली होनी चाहिए, ताकि बाद में जब आप क्लेम करें कि ये मेरी इनकम थी या ये मेरा एक्सपेंस था तो टैक्स अथॉरिटीज़ को कोई प्रॉब्लम ना हो उसको एक्सेप्ट in करने fact, the में। banking sector they will be more happy if the amount is because हाँ, cross check बिल्कुल। उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है बिल्कुल। compared to pay करना from window. हाँ, बिल्कुल, So कैश पे we डील have करें। to think business में the first tool which I believe is this के we have to facilitate every department so that they can in return facilitate you in all means. बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। facilitation में जब आप enter होंगे तो you can definitely lead your business. हाँ, बिल्कुल facilitation And है। I wish हाँ। a successful business plan for all the startups हाँ, and जो भी हमें wish सुन रहे हैं। them all the good luck. बिल्कुल सही बात है। पूनम सर, जो है मैं कंक्लूड इस तरह करूँगा कि जो है लास्ट बात जो है वो सेल्स टैक्स के हवाले से जनरल नॉलेज के कोई भी चीज़ अगर आप खरीदें, आप इंजीनियर हैं, अपनी इंजीनियरिंग फर्म के कुछ पार्ट्स खरीद रहे हैं तो 50,000 से ज़्यादा की अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो मस्ट है कि आप क्रॉस चेक से करें। और बैंक एक फैसिलिटी है आपकी, एक तरह से बेसिक बुक कीपिंग भी हो रही है और रिकॉर्ड कीपिंग हो रही है। और बाकी आप कैसे कंक्लूड करेंगे इसका आज की टॉक को? बहुत अच्छे तरीके से आपने डिफ़ाइन किया और एक्सप्लेन किया। थैंक यू मिस खदीजा, थैंक यू मिस्टर एंथनी। बिज़नेस जब भी आप कोई छोटे से छोटा बिज़नेस भी करते हैं तो अगर उसको आप प्लान करके और लीगल एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए करेंगे तो वो बिज़नेस आपको एटलीस्ट परेशानी नहीं देगा और फ्यूचर में फिर वो लर्निंग भी है। फिर इस दुनिया में जितनी कंपनीज भी एज ए कंपनी ग्रो की हैं वो कंपनीज हैं जिन्होंने टैक्स दिया है, जिन्होंने अपनी ट्रांजैक्शंस थ्रू बैंकिंग की है, जिनके लीगल इश्यूज कम से कम हैं। तो जो कंपनीज भी नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती हैं या अगर वो अपनी किसी अवेयरनेस ना होने की वजह से कोई ऐसी गलती करती हैं तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और बिज़नेस में आने के लिए तो अवॉइड करना चाहिए और वी शुड बी केयरफुल कि हम अपनी तमाम ट्रांजैक्शंस बैंक से करें और जेन्युइन तरीके से बिज़नेस को रन करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।